हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेसन प्लान के विषय में विस्तार से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रविष्टियां लेसन प्लान बनाते समय अंकित की जाती हैं। सबसे पहले अंकित किया जाता है लेसन प्लान नंबर। जिस नंबर का लेसन प्लान हम तैयार करने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, उसको अंकित किया जाता है। सेकंड नंबर पर डेट, जिस दिन अध्यापन कार्य लेसन प्लान का करना है उसी दिन की यहाँ डेट अंकित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब्जेक्ट है हमारा गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। स्कूल, जिस स्कूल में टीचिंग करेंगे पब्लिक टीचर, उसी स्कूल का यहाँ क्षेत्र सहित नाम लिखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देख रहे हैं सब सब्जेक्ट है हमारा शरीर विज्ञान। दूसरी साइड हम देख रहे हैं क्लास 7th के लिए लेसन प्लान तैयार किया गया है। सेक्शन ए, पीरियड फर्स्ट और ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। अब देखते हैं टॉपिक है हमारा पाचन क्रिया। ऑब्जेक्टिव्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सामान्य उद्देश्य, नंबर 2 विशिष्ट उद्देश्य। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स। छात्राएं गृह विज्ञान विषय में पारंगत हो सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा घर परिवार की देखरेख कर सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान विषय द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वों का संवहन कर सकेंगी। छात्राएं गृह विज्ञान द्वारा मानव स्वास्थ्य व विकास के प्रति सजग हो सकेंगी। अब हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं छात्राएं पाचन क्रिया के विषय में जान सकेंगी। छात्राएं पाचन ग्रंथियों के विषय में बता सकेंगी। छात्राएं भोजन के अवशोषण के विषय में बता सकेंगी। अब देखते हैं पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज। छात्राएं पाचन क्रिया के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स। सामान्य कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर और टॉपिक से संबंधित चित्र और चार्ट इत्यादि। अब आपके सामने प्रस्तुत है पाठ्य योजना का प्रारूप, जिसे 6 कॉलम्स में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला कॉलम है टीचिंग पॉइंट्स के लिए, सेकंड है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, थर्ड कॉलम है पब्लिक टीचर्स एक्टिविटीज के लिए, फोर्थ कॉलम तैयार किया गया है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज के लिए और फिफ्थ कॉलम है मेथड्स, टेक्निक और टीचिंग एड्स के लिए। लास्ट और 6th कॉलम है इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला शिक्षण बिंदु हमारा क्या है। पहला शिक्षण बिंदु है हमारा प्रस्तावना। पूर्व ज्ञान पित्त स्मरण इसका उद्देश्य है। इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्राएं उनके उत्तर देंगी। तो पहला प्रश्न है अधिक परिश्रम करने पर कैसा महसूस होता है। अधिक परिश्रम करने पर थकान और भूख महसूस होती है। भूख लगने पर हम क्या कार्य करते हैं। भूख लगने पर हम भोजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन ग्रहण करने के बाद क्या होता है। भोजन ग्रहण करने के बाद पाचन क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बनता है पाचन क्रिया के विषय में आप क्या जानती हैं। यहाँ स्पष्ट उत्तर मिलेगा और ये समस्यात्मक प्रश्न जो है उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए यहाँ उद्देश्य कथन यानी कि टीचर स्टेटमेंट होगा। नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। भोजन ग्रहण करने के बाद विभिन्न अंगों की सहायता से पाचन क्रिया होती है। आज हम पाचन क्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। छात्राएं यहाँ ध्यान पूर्वक सुन रही हैं। विधि प्रविधि में जो प्रस्तावना निकलवाई गई थी वहां प्रश्नोत्तर विधि थी और यहाँ पर टीचर स्टेटमेंट है, इसलिए कथन विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है पाचन तंत्र। नवीन ज्ञान अनुमान के आधार पर विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। हमें कैसा भोजन करना चाहिए। हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। संतुलित भोजन कैसा होता है। संतुलित भोजन पचने में आसान अर्थात सुपाच्य होता है। पाचन तंत्र के विषय में बताइए। यहाँ स्पष्ट उत्तर मिलेगा और समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ जब समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा तब टीचर यानी कि स्टेटमेंट होगा। नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। पाचन क्रिया पाचन तंत्र के द्वारा होती है। पाचन तंत्र के अंग या भाग हैं मुंह, जीभ, लाल ग्रंथियां, दांत, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इन अंगों द्वारा क्रमशः पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्षेत्र के प्रारंभ में मुंह एक अंडाकार गुहा है। सामने की ओर से ये होठों, आसपास के गालों, ऊपर से तालू तथा नीचे से जीभ द्वारा ढका रहता है। इसमें दांत तथा लाल ग्रंथियों के अग्रभाग भी रहते हैं। दूसरा बताया था हमने पाचन तंत्र में भाग या अंग जीभ। जीभ एक पेशीय अंग है जो श्लेष्मिक झिल्ली से ढका रहता है। यह नीचे के ठीक अस्थि तथा चिक्कास्थि से जुड़ी रहती है तथा आगे की ओर वक्र हो जाती है। छोटी छोटी स्वाद कलिकाओं के कारण ये देखने में खुरदरी लगती है। स्वाद के अंग होने के अतिरिक्त ये
चबाने और निगलने तथा बोलने के लिए भी आवश्यक होती है। नेक्स्ट है लार ग्रंथियां। मुख में इन ग्रंथियों के 3 जोड़े होते हैं, कानों के सामने, जबड़े के कोण के नीचे तथा जीभ के नीचे। कानों के सम्मुख की 2 ग्रंथियां पैराटिड ग्रंथियां कहलाती हैं। इन ग्रंथियों का कार्य लार उत्पन्न करना होता है। ये छोटी वाहिनियों के द्वारा मुख में भेजती हैं। नेक्स्ट है दांत। दांत भोजन को चबाते हैं, चबाने के लिए आवश्यक होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। नेक्स्ट है ग्रसनी। ग्रसनी मुख के पीछे का वह एक कोन के आकार की एक गुहिका है। इसका ऊपरी भाग नाक से, मध्य भाग मुख से, निचला भाग और सामने की ओर वायु मार्ग से तथा पीछे की ओर ग्रसिका से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है ग्रसिका। ये लगभग 26 सेंटीमीटर लंबी एक पेशीय नली होती है। अमाशय, ये पेशीय थैली होती है जो उदर पट के एकदम नीचे अग्नाशय और झिल्ली के सामने उदर के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होती है। इसके बाद देख रहे हैं हम छोटी आंत। ये लगभग 6 मीटर लंबी तथा 2.5 सेंटीमीटर घेरे की एक लंबी नली होती है। ये बड़ी आंत से घिरी होती है और यह उदर के पीछे की भित्ति से पेरिटोनियम की तहों से नीचे मेसेंटरी कहते हैं, इसके द्वारा जुड़ी रहती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बड़ी आंत। ये लगभग 1.6 मीटर लंबी तथा घेरे में 6.2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। इसकी 3 परतें होती हैं, अंधनाल, कोलन और मलाशय। इस प्रकार इन अंगों द्वारा पाचन क्रिया पूर्ण होती है। छात्राएं यहाँ ध्यानपूर्वक सुन रही हैं और यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं पाचन ग्रंथियां। पूर्व ज्ञान अनुमान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे विकासात्मक और छात्राएं उनके उत्तर देंगी। पाचन क्रिया में सबसे पहले कौन सा अंग भाग लेता है? पाचन क्रिया में सबसे पहले मुख भाग लेता है। मुंह में भोजन कैसा हो जाता है? मुंह में भोजन गीला हो जाता है। पाचन ग्रंथियों के विषय में आप क्या जानते हैं? यहाँ स्पष्ट उत्तर मिलेगा और समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद कथन होगा, नवीन ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। पाचन ग्रंथियों से विभिन्न प्रकार के रस निकलते हैं जिससे शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक तत्वों का निर्माण होता है। ये पाचन ग्रंथियां अग्नाशय, यकृत और पित्ताशय हैं। अग्नाशय इंसुलिन बनाता है। ये हार्मोन सीधे रक्त में चला जाता है। ये चीनी का नियंत्रण करता है। यकृत पित्त बनाता है जो चर्बी के पाचन में सहायक है। आमाशय नियमित पेशीय सिकुड़न के द्वारा भोजन को कोमल और तरल बनाकर उसकी लुगदी बनाता है तथा गृहिणी की ओर एक ही समय में भेजता है। इसमें नमक का रस होने के कारण भोजन के साथ निगले गए रोगाणु मर जाते हैं तथा भोजन अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अवशोषण। नवीन ज्ञान अनुमान के आधार पर यहाँ पर वही विकासात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस होंगे और छात्राएं उनके आंसर्स देंगी। अमाशय भोजन की लुगदी कैसे बनाता है? अमाशय पेशीय सिकुड़न से लुगदी बनाता है। अमाशय से निकले हुए रस से क्या होता है? अमाशय से निकले हुए रस से, क्योंकि इसमें नमक होता है, रोगाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण कैसे होता है? स्पष्ट उत्तर और समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कथन। नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, यानी कि अवशोषण के विषय में इसमें समझाया जाएगा। आमाशय में केवल पानी, शक्कर तथा दवाइयों का जो है अवशोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं आमाशय के बाद हम छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदल जाते हैं। प्रोटीन एसिड में तोड़ दिए जाते हैं तथा ग्लूकोज के साथ रक्त में सोख लिए जाते हैं। वसा ये एसिड और ग्लिसरीन में तोड़ दी जाती है, चर्बी की बूंदों में बदल दी जाती है, क्रमशः रक्तधारा में चली जाती है। बड़ी आंत में ग्लूकोज, नमक और जल रुधिर में सोख लिए जाते हैं। छात्रा यहाँ ध्यानपूर्वक सुनेंगी और यहाँ व्याख्यान विधि का प्रयोग है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं संक्षिप्तीकरण, क्योंकि अब तक जितने भी पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं अब उन्हें छात्राओं को संक्षेप में समझाया जाएगा। श्यामपट्ट से पढ़ाते व समझाते हुए आज हमने पाचन क्रिया के अंतर्गत पाचन तंत्र, पाचन ग्रंथियों तथा अवशोषण के विषय में सीखा व समझा। छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व समझेंगी। यहाँ संक्षेपीकरण विधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं श्यामपट्ट का नवीन ज्ञान स्थायीकरण, इसका उद्देश्य है
प्रत्येक शिक्षण बिंदु के मुख्य बिंदु का श्यामपट्ट कार्य होगा। छात्राएं ध्यान पूर्वक देखेंगी व सुनेंगी। ये प्रस्तुत है श्यामपट्ट कार्य। इसमें समस्त प्रविष्टियां अंकित की गई हैं। डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, क्लास, सेक्शन, पीरियड और ड्यूरेशन। टॉपिक है पाचन क्रिया, जो इन्वर्टेड कॉमा लगाया हुआ और अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें जो मुख्य बिंदु हैं इस प्रकार से हैं। पाचन तंत्र, मुंह, जीभ, दांत, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत व बड़ी आंत पाचन तंत्र के भाग हैं। पाचन ग्रंथियां अग्न्याशय, यकृत, पित्ताशय आदि पाचन ग्रंथियां हैं। अवशोषण आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में पाचन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है निरीक्षण कार्य। लेखन कौशल मूल्यांकन इसका उद्देश्य है। छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश देकर पूर्व दिवस के गृह कार्य का निरीक्षण कराएंगी। साथ साथ बैठने की मुद्राओं का भी निरीक्षण करेंगी। छात्राएं गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में उतार लेंगी। पूर्व दिवस के गृह कार्य को भी निरीक्षित कराएंगी। यहाँ अभ्यास कार्य इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। अभ्यास कार्य इसका उद्देश्य है। पाचन क्रिया के विषय में वर्णन कीजिए। छात्राएं गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार लेंगी। इस प्रकार से समस्त स्टेप्स इस लेसन प्लान की कंप्लीट हो चुकी हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।